हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों का हमारे एसबी एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम अपना एक 12th क्लास के बच्चों के लिए एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, ठीक है। और जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों हमारे रेखीय अवकल समीकरण, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसकी मैंने आपको जो फॉर्म है बच्चों बता दी थी, ठीक है। देखते हैं 12.8 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 12.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, उसमें dy अपॉन में dx प्लस में 2y इक्वल में दे रखा है 4x, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो फॉर्म होती है वो ये होती है कि आपके पास यदि ये चीज आए dy अपॉन में dx प्लस में py बराबर में qy, ठीक है। ये आए, तुलना कीजिए, p की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है एंड q की वैल्यू है बच्चों 4x, ठीक है। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है e की पावर p dx से। e की पावर p की वैल्यू कितनी है 2 है। इंटीग्रेशन करिए इसका, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x आ जाएगा। e की पावर कितना आएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद में ts लिखा जाएगा टोटल सॉल्यूशन, वो होता है बच्चों y डॉट में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल में क्या डॉट में इंटीग्रेशन फैक्टर एंड dx, ओके। तो y की वैल्यू है हमारे पास, y है डॉट में इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 2x एंड q की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 4x एंड इंटीग्रेशन फैक्टर है e की पावर 2x एंड dx, ओके। 4 बच्चों वहां से कांस्टेंट है e की पावर 2x, 4 बाहर लिया, यहाँ आ जाएगा x डॉट में e की पावर 2x एंड dx, ओके। तो इसका अब अपने को इंटीग्रेशन करना है आइलेट लगाकर, तो ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। तो y डॉट में e की पावर 2x इक्वल में क्या होता है, u को रखना है, x को रखा, उसका इंटीग्रेशन किया, e की पावर 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2, माइनस में पूरे का इंटीग्रेशन करना है और x का अवकलन 1 हो गया, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया, उसका दोबारा फिर किया तो e की पावर 2x अपॉन में क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रत्येक प्रश्न जो करना है। अब हम कोई इससे कुछ अलग डिफरेंट प्रश्न देखते हैं बच्चों, जिसमें कि रेखिक अवकल समीकरण की फॉर्म बनी हुई न हो इसमें, ठीक है। तो वो है हमारा थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस में दे रखा है 2yx एंड इक्वल 4x स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका गुणांक नहीं होना चाहिए, तो गुणांक हटाने के लिए dy अपॉन में dx प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा बच्चों y इक्वल में 4x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब हमारे पास यहाँ से देखा जाए तो p की वैल्यू है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या की वैल्यू है 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e की पावर p dx, तो e की पावर जो p dx है, p की वैल्यू हमारे पास है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx,
अब बच्चों इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इसका? इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, यानी 2x/1 + x² एंड dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे वाले को हमने t मान लिया, तो इसका आ जाएगा 2x dx बराबर में dt। ऊपर आ जाएगा dt/t, dt/t का इंटीग्रेशन log t, एंड यहाँ क्या आ जाएगा log 1 + x²। तो log 1 + x² को हम यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास बच्चों if जो है इसका e की पावर में आएगा log, इंटीग्रेशन हो ही गया इसका, e की पावर में आ जाएगा log 1 + x²। अब इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो इसलिए आपके पास जो if है वो क्या आ जाएगा 1 प्लस में x² क्या आ जाएगा 1 + x²। अब हम देखते हैं इसका टोटल सॉल्यूशन, तो वो होता है y डॉट में इंटीग्रेशन फैक्टर है 1 + x² एंड इक्वल क्या हुआ, हमें क्या देखते हैं 4x² अपॉन में 1 + x², और इसके गुणा में आएगा 1 + x² जो इंटीग्रेशन फैक्टर है, यहाँ देगा dx। 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया, आपके पास बच्चों ये आ जाएगा y डॉट में 1 + x² इंटीग्रेशन करना है 4x² एंड dx। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा, इस साइड में आ गया y मल्टीप्लाई में 1 + x² बराबर में आएगा x³/3 x³/6 आ जाएगा, हाँ 3, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों। नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 - x² dy/dx प्लस में 2xy एंड इक्वल रूट में 1 - x²। सेम इसका गुणांक नहीं होना चाहिए, ठीक है, हटाएंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा dy/dx प्लस में 2x डिवाइड में रूट में क्या आ जाएगा 1 - x², साथ में आ गया y इक्वल में ऊपर आएगा x और डिवाइड में क्या आ जाएगा रूट में 1 - x²। ये आपको पता चल ही गया होगा कैसे लिखा है। जब ये इसके डिवाइड में आएगा, ऊपर पावर हाफ है, नीचे 1 है, तो नीचे हाफ बचेगी। आपके पास p की वैल्यू क्या है 2x/में रूट में 1 - x², जो क्या हुआ है क्या की वैल्यू है x/रूट में 1 - x²। ओके, तो सबसे पहले if निकालेंगे, e⁻p dx। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपने क्या करना है, लिख ही देते हैं पहले तो e⁻2x रूट में आएगा 1 - x² एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2x डिवाइड में 1 - x² एंड dx। आप इसको क्या मान लोगे t मान लेना बच्चों, t मानोगे तो ऊपर ये सेम बढ़कर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा एंड उसके बाद आप इसका टोटल सॉल्यूशन देखेंगे और आपके पास हल आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये सही करके लिखा नहीं हुआ, तो मैं इसको सही करके आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है।
dx प्लस में dy x dy और इक्वल में ले रखा है e की पावर माइनस वाई सेक्टर स्क्वायर वाई एंड dy। ओके, चेंज करेंगे हम इनको आपस में। सबसे पहले इसको हम उधर भेज देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा dx बराबर में आएगा e की पावर माइनस वाई सेक्टर स्क्वायर वाई। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं बच्चों, इसको पूरे को हम इसके डिवाइड में लेते हैं। जब कंप्लीट इसके डिवाइड में आएगा तो dx के बटा में आ जाएगा e की पावर माइनस वाई एंड सेक्टर स्क्वायर वाई एंड dy। ये इसके बटा में जब आएगा तो x dy से dy तो कैंसिल हो गया, x के बटा में माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई एंड बराबर में 1 बचेगा। ओके, अब देखिए आप इसको हम 1 सेक स्क्वायर x है y है तो इसको हम cos स्क्वायर y लिख सकते हैं। आपके पास ये चीज बनेगी e की पावर y cos स्क्वायर y dx एंड dy प्लस में x डॉट में यानी e की पावर y cos स्क्वायर y एंड dx बराबर 1। ओके, गुणा होना नहीं चाहिए, इसका डिवाइड में ले देते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा dx अपॉन dy प्लस यहाँ x बचा 1 अपॉन में क्या आएगा e की पावर y डॉट में इनको यानी हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई एंड सेक्टर स्क्वायर वाई। अब आपके पास ये जो फॉर्म बनी है ना बच्चों, ये बन गई dx अपॉन dy प्लस में px बराबर में क्या है। ओके, अब जब आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे ना इस फॉर्म का, इसका जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर यहाँ p dy लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा p dy। ओके, डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ टोटल सॉल्यूशन लिखोगे x डॉट में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल में q डॉट में इंटीग्रेशन फैक्टर एंड dy। ध्यान रखना मतलब इतनी चीज। ओके बच्चों, लिख लीजिए इसको। अब निकालिए 12.9। जो 12.9 है ना बच्चों, वो भी सेम इसी प्रकार से है, पर उसके अंदर आपको ऐसे फॉर्म देख के होगी 12.9 के अंदर dy अपॉन में dx प्लस py क्या बना में y की पावर n। आपने बस करना क्या होगा बच्चों, y की पावर जो n होगा ना उसका डिवाइड करना है पूरे समीकरण में। ओके, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे सेम ही होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है dy अपॉन में dx प्लस में xy इक्वल में x की क्यूब y की क्यूब। ओके, मैंने अभी क्या बताया था कि जो y की पावर n है ना, y की क्यूब उसका डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा y की क्यूब dy अपॉन dx प्लस में यहाँ आ जाएगा x बटा y की स्क्वायर।
बराबर में एक्स की क्यूब बन जाएगा। ओके, तो 1/y² को ना आपने t मानना होगा, इसका आप अवकलन करो तो आपके पास आएगा -2/y³ डॉट में x के रिस्पेक्ट में करना है, डॉट में dy/dx बराबर में dt/dx। तो आपके पास अब ये फॉर्म बन गई 2/y³ dy/dx इक्वल में -dt/dx। सेम पर्सन में ये बन रहा होगा, ये चीज बन रही है ऐसे, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा -dt/dx 1/y² को t मानना है, तो यहाँ आ जाएगा tx इक्वल में x³ माइनस को यहाँ से हटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा dt/dx माइनस में tx एंड इक्वल -x³। तो ये आपके पास सेम ये जो अपने फॉर्म लिखते थे ना dy/dx प्लस में py इक्वल में क्या हो, बस वो सेम फॉर्म बन गई। यहाँ y की जगह में t आ गया। ओके, आपको पता चल गया होगा इसके अंदर जो है py लिखा होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ यदि y है ना तो ही आप y की पावर n का डिवाइड करोगे। यहाँ यदि ऐसा लिखा है ना px लिखा आ गया तो x वाले का डिवाइड करोगे ना। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है, समझिए ना। यदि यहाँ x लिखा आ गया ना तो आप x वाले का डिवाइड करोगे, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। तो इसको से अच्छे से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो फॉर्म अपने पढ़ रहे हैं ना वो है बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो ये है कि अपने पास कोई भी एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है कि हमें उसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो चेंज करना होता है, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए हम जो है वो ये सारी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी जो 12.9 एक्सरसाइज है लगभग सारे के सारे सेम है क्वेश्चन। वो आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 12 एक्सरसाइज। और कल के लेक्चर में हम अपने जो 3rd एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4th एंड 5th, ठीक है। और फिर हम अपने जो डिफरेंशियल के हमारे पास डिफरेंशिएशन के हमारे पास जो एप्लीकेशन है और इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम जो है कंप्लीट होना चाहिए।